Very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है वी आर लास्ट पार्ट है ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या है और उसके टाइप्स क्या है. ओके नाउ सी स्टूडेंट कंट्रोल में आपको अगर बताती हूँ जितना हमने प्लानिंग हमने ये सब डिटेल में पढ़ा है यस और नो. जितना प्लानिंग इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूशन उतना इम्पोर्टेंट है. अगर हम एग्जीक्यूट मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है यस और नो. तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कंट्रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. नाउ फॉर एग्जांपल आप सबको कंट्रोल का इन जनरल बेसिक मीनिंग पता ही है. लाइक फॉर एग्जांपल आपके सुपरवाइजर्स होते हैं एग्जाम में. ओके उनका काम क्या होता है टू कंट्रोल द एग्जाम हॉल. एग्जाम हॉल कंट्रोल करना बेसिकली मीन्स व्हाट क्यों ना आपके जो स्टूडेंट्स है वो डिसिप्लिन्ड रहे एथिकली रहे कुछ रॉन्ग कॉपी किसी से इधर उधर से ना करे. इसलिए ये सब बेसिकली सुपरवाइजर्स का काम होता है यस और नो. तो सेम स्टूडेंट्स आपको क्या लग रहा है कि अगर एक कंपनी है उसका ओनर है मे बी वो सब कुछ हैंडल कर रहा है बट तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि एम्प्लॉयज क्या काम कर रहा है सब कुछ जो आई मीन फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं बोल रही हूँ बट अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज लोग कभी उनका काम नहीं करेंगे. यू नो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट हम लोग का सब्जेक्ट का ही नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. एक अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजर कौन होता है जो मैनेजर इन जनरल कि जो लोगों से अपना काम करवा के ले. दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज. ठीक है तो उसी चीज की बात की गई. तो कंट्रोल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब बिफोर मूविंग कि कैसे कंट्रोल किया जाता है एंड ऑल डिसिप्लिन कैसे रहे यू नो स्टूडेंट्स इसलिए कंपनीज में मैंने आपको बताया था कंपनी के टारगेट्स होते हैं. एम्प्लॉयज जो होते हैं दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स. ठीक है तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाली हूँ. अब व्हाट आर द पहले टाइप्स हमें समझने हैं. ठीक है देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो सी आपका ये जो सेकेंड पीपीटी है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. ओके टेक्स्ट बुक में अगर मैं आपको बताऊं आई विल गो बाय योर टेक्स्ट बुक ओनली. फर्स्ट टाइप इज ऑपरेशनल कंट्रोल. ये यहाँ पे नहीं लिखा है. नाउ सी स्टूडेंट्स ऑपरेशनल कंट्रोल मीन्स आप लोग अगर देखो कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं मतलब आप लोग देखो आपको पता ही है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है फिनेंस मार्केटिंग एचआर. तो ऑपरेशनल कंट्रोल का मीनिंग क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं डे टू डे अपना काम कर रहे हैं कि नहीं. आई रिमेम्बर इवन व्हेन आई वाज इन गोदरेज मुझे डेली होता था वीकली होता था मुझे मेरा रिपोर्ट सबमिट करना होता था मेरी बॉस को कि मे बी आज के दिन में मैंने क्या किया. राइट रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए ही हम लोग जो होते हैं बेसिकली रिपोर्ट्स बनाते हैं. राइट दैट इज व्हाट इज टोल्ड. तो ऑपरेशनल मीन्स वही इट इज एक्शन बेस्ड मतलब कंपनी का ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है मैंने आप लोगों को कहा इंटरनल एनवायरनमेंट किससे बना हुआ था जो एम्प्लॉयज एंड ऑल होते हैं उनसे यस और नो. तो बेसिकली ये सब जो संभालना दैट इज नोन एज ऑपरेशनल कंट्रोल. ठीक है now we will move to the next types जो types of strategic control. The first one अगर मैं आप लोगों को बताऊं premise control. Okay pay attention students मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. सी स्टूडेंट्स कुछ कंपनी होती है उसके कुछ प्रीमाइस होते हैं. प्रीमाइस का मीनिंग क्या हो जाता है एक बेस होता है. ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर घर के भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं स्टूडेंट्स यस और नो. अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं आप अगर घर पे ऐसे ही जा रहे हो रात के 2-3 बजे आ रहे हो घर पे खाना नहीं खा रहे हो पेरेंट्स का नहीं सुनते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या कर देते हैं चलो बाहर निकल जाओ. तो सेम वे स्टूडेंट्स कंपनीज की भी अगर मैं आपको बात करूं आप लोग मुझे बताओ कोई कंपनी है अगर वो ऐसे बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यू नो गवर्नमेंट कुछ भी बोल रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं अपने हिसाब से अपना बिजनेस करूंगा मुझे टैक्स भी फाइल नहीं करना है गवर्नमेंट के लोग लालची है मुझे किसको पैसा खिलाना नहीं है. ट्रस्ट मी अगर कोई ऐसा बोल रहा है डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है मैं टैक्स फॉलो नहीं करूंगा दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज प्रीमाइस कंट्रोल. मतलब वही ऐसे कुछ बेसिक प्रीमाइसेस जो होती है हमारी वो हमें फॉलो करनी ही पड़ती है.
राइट, तो वो कंट्रोल हो जाता है। लाइक आप नॉर्मली भी देखो स्टूडेंट्स, यू नो प्रीमाइस कंट्रोल मतलब कंपनी में भी इट इज एक्सपेक्टेड कि आप एथिकली काम करो, राइट। या नेक्स्ट वन इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी इम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, हम लोग कोई भी काम करते हैं, इम्प्लीमेंट मीन्स प्लान किया, वो एक्चुअली पुटिंग इट इनटू प्लेस। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रही हूँ फॉर एग्जांपल, अगर कोई वीक स्टूडेंट्स है स्कूल में, वी ऑल नो एवरीवन स्ट्रगल्स विथ मैथ्स, तो क्या हो जाता है बेसिकली उसका मैथ्स वीक है, तो उसने प्लानिंग तो अच्छा किया था कि रोज मैं 2-3 घंटे पढ़ूंगा, मे बी मैं कोई टीचर को अपॉइंट करूंगा, बट अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज वो जब पढ़ाई करने लगा तब उसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, यस और नो। तो इसमें क्या होता है, हम जो प्लान करते हैं एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब हम नहीं कर पाते। आई मीन ये सब हम अल्टीमेटली क्यों कंट्रोल कर रहे हैं स्टूडेंट, सो दैट कंपनी का ये जो एक प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो, यस और नो। तो आई मीन अगर हमारे जो बेंचमार्क्स की बात हो रही है, लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों को बेंचमार्किंग अच्छे से समझाया था, यस और नो। तो हमारे जो भी बेंचमार्क्स होते हैं वो हम अचीव कर सके, ठीक है। हाँ, आगे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज सी थर्ड वन, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, पेस्टल एनवायरनमेंट यू ऑल ऑलरेडी नो स्टूडेंट्स, काफी बार हम लोग कर चुके हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, यस और नो। हाँ, आप लोग मुझे अब बताओ स्टूडेंट, कोई भी बिजनेस है, कोई ऐसा बोल सकता है, अभी तो आई होप आप लोगों ने कॉर्पोरेट मूवी देखा है, अभी मैं वही बोल रही हूँ, नहीं देखा है तो अभी एग्जाम के बाद देख लेना प्लीज, ताकि नेक्स्ट सेम में इफ आई एम देयर विथ यू आई कैन कंटिन्यू एग्जाम्पल्स। ओके, कोई बिजनेस है ऐसा बोल सकता है स्टूडेंट्स कि मुझे पेस्टल एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद की कंपनी पे फोकस कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटर कुछ भी नया स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टेल मी वन थिंग, डज इट वर्क लाइक दैट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड, नेवर। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस मतलब स्टूडेंट, सर्वेलेंस का मीनिंग आपको पता ही है, सर्वेलेंस मतलब हमारे सोसाइटी में भी अगर सीसीटीवी कैमरा एंड ऑल है, दैट इज यूज फॉर सर्वेलेंस पर्पस, यस और नो। सर्वेलेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, आजू बाजू चेक रखना, बेसिकली क्या हो रहा है। तो सेम वे बिजनेस की अगर मैं बात करूं, वी हैव टू ऑलवेज कीप एन आई ऑन अवर कॉम्पिटिटर कि क्या कर रहा है वो। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उससे टोटल कंपटीशन करो और खुद पे फोकस ही मत करो, ऐसा भी टोटली नहीं होना चाहिए। बट तुम्हें आई मीन वी नीड टू बी अवेयर, बिकॉज क्या होता है कई बार आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल देखो जियो, हाउ इट केम इन द मार्केट, वोडाफोन एंड आइडिया जो थे, एक रातों रात उनका इतने सालों का बिजनेस सब पानी में आ गया, यस और नो। मतलब स्टिल मैं आपको वही, कौन कब किससे आगे निकल जाए वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक अलर्ट कंट्रोल, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अलर्ट कंट्रोल। ओके, अलर्ट का मीनिंग क्या हो जाता है आपको अगर पता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज के बारे में अलर्ट मतलब वी आर अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मैं आपको अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, सी कोरोना वायरस टाइम सबको पता है, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी हो जाएगी, नो वन न्यू इट, ओके। ओके, तो अब मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, तो ऐसी जो इमरजेंसीज होती है कभी पूछ के नहीं आती है, यस और नो। मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे इज सी, अलर्ट का मीनिंग क्या हो जाता है ऐसे टाइम पे, मैं आपको और एक सिचुएशन दे रही हूँ, ओवरनाइट फॉर एग्जांपल आप लोग देखो मर्जर, राइट वर्षा, क्वेश्चन, ओवरनाइट वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया, या तो कंपनी परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाई, फॉर एग्जांपल नोकिया का ले लो, तो कोई और कंपनी उसे एक्वायर कर लेती है, यस और नो। अभी आप लोग सी स्टूडेंट, अलर्ट कंट्रोल मतलब व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, स्पेशली ड्यूरिंग एक्विजिशन, क्या हो जाता है इज बेसिकली वी हैव टू, हम एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर कर देती है, ठीक है। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज देयर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स
या चेंजेस दैट हैव टू बी डन. ओके, राइट वैभव, ही इज टॉकिंग अबाउट नोकिया ओवर हियर. तो मैं वही बोल रही हूँ बेसिकली. मैं क्यों ये एग्जांपल आपको दे रही हूँ, क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो स्पेशली ये जो स्ट्रैटेजिक अलर्ट कंट्रोल है वो काम पे आता है. ठीक है, सी स्टूडेंट्स, इसमें टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा है. अगर हम लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, यू नो कोरोना वायरस का इफ यू सी, पहले देर वाज चाइना का एक डॉक्टर था, ही हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि इट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन द फ्यूचर, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट होने वाला है. मतलब आप यू नो स्टूडेंट्स, आप पढ़ते भी हो ना इकोनॉमी को, थोड़ा आप कॉमन सेंस, इंट्यूशन जो भी बताओ, आप वो अगर यूज करते हो तो आई मीन इट्स नॉट डिफिकल्ट. नो डाउट ऐसा तो वंस इन अ लाइफ टाइम सिचुएशन होता है, यस और नो, कोरोना जैसा बार बार नहीं होने वाला. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो. ओके, हाँ. मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ. अभी ये जो आंसर है नीचे देखो, इट इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, ये कंट्रोल का प्रोसेस जो है हम कैसे करते हैं बेसिकली उसकी बात की गई है. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंट्रोल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. सी मैंने आपको स्टूडेंट्स, आई गेव यू एन एग्जांपल कि मे बी एक स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक है. ओके okay? तो उसका कंट्रोल एरिया क्या होगा, मैथ्स, नॉट एवरी सब्जेक्ट. आई मीन वो टीचर या ट्यूटर अगर रखेगा, किसके लिए रखेगा, स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स, नॉट ऑल द सब्जेक्ट्स. मे बी दूसरे सब्जेक्ट्स में उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, येस और नो, समथिंग लाइक दैट. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. तो पहले हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कंपनी के यू नो क्या ऐसे थिंग्स है जहाँ पे कंट्रोल की जरूरत है. मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स. गोदरेज में व्हेन आई वाज वर्किंग, देयर वर अ फ्यू डिपार्टमेंट्स. ओके, जो लोग काफी टाइम से प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे. एक एग्जांपल दे लूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का. आप लोग देखो स्टूडेंट, गोदरेज के इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ रिसेंटली, तो आई मीन यू नो पैनासोनिक है या तो एलजी, ऐसी अदर ब्रांड्स है जो काफी आगे निकल गई है. ओके, गोदरेज इज समवॉट बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू दिस. सो व्हाट वाज डन इज, वहां पे वो लोग ने आइडेंटिफाई किए ये एरियाज, मतलब क्यों हम लोग का. फिर व्हाट दे डिड इज दे डिड अ फुल रिसर्च कि ऐसे उनके प्रोडक्ट में क्या है. देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, डेवलप स्टैंडर्ड्स. मतलब डेवलप स्टैंडर्ड्स का आपको मीनिंग पता है. स्टैंडर्ड्स में टुवर्ड्स एक हाईएस्ट बेंचमार्क हम सेट करते कि मे बी एलजी जैसा गोदरेज को होना है, राइट. और फॉर एग्जांपल अदर जो भी कंपनीज है पैनासोनिक एंड ऑल, उसके जैसा होना है. हम डेफिनेटली, मैंने आपको कहा था क्लास में भी, हम लोग अगर जो है खुद को कोई भी फर्स्ट रैंकर से ही कंपेयर करता है, यस और नो, नो वन विल कंपेयर विद द लास्ट रैंकर, बिकॉज ये बिजनेस का भी रेस है स्टूडेंट, सबको आगे आना ही है. ठीक है, हाँ. ये आई होप आप लोगों को समझ में आया. ठीक है, नेक्स्ट वन है, सी हम लोग ने एक बार एक टारगेट सेट कर दिया है, बेंचमार्क. सी स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको कहा है बेंचमार्क जरूरी नहीं है कि हम कॉम्पिटिटर से ही सेट करें. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, यू नो हम लोग यू नो हमारे एक सर थे, मैंने आई डोंट रिमेम्बर मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि नहीं. ही हैड वंस टोल्ड अस अ वेरी गुड थिंग. जब मैं 10th में थी, क्या उन्होंने कहा था बेसिकली इज यू नो कि आप अपने आप को, 10th में क्या होता है, एवरी वन इज इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि कुछ भी करके मुझे उससे आगे निकलना है, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी. तो व्हाट ही हैड टोल्ड इज कि आप आईने में देखो, यू योरसेल्फ आर योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर. मतलब आप दूसरों से कंपेयर मत करो, तुम क्यों खुद को लिमिटेड कर रहे हो. आस्क योरसेल्फ, एम आई द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. ओके, तो वही मैं आपको बोलना चाहिए हूँ. तो कंपनी भी खुद को कई बार, मे बी फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले मैं कहाँ पे था, आज मैं कहाँ पे हूँ. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंपनी का भी, फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज आस्क यू, आपको 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने थे, उसके बाद में अभी कितने हैं, यस और नो. आपका ग्राफ जो है ऊपर ही जाना चाहिए, राइट. आई टोल्ड यू, वो 3 इडियट्स में नहीं था वो इंटरव्यू टाइम, वो राजू को उसका इंटरव्यूअर कॉन्स्टेंटली पूछ रहा था कि आपको क्यों कंसिस्टेंटली मार्क्स कम आते थे, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट. ओके, तो आप लोगों को भी आई मीन अगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ सच आंसर्स. ठीक है, हाँ.
आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, third point, that is measure actual performance both qualitatively and quantitatively. See students, यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिवली मीन्स व्हाट, ऑन सी स्टूडेंट्स, कई बार हमारा जो डेटा होता है दैट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या, हमें जनरल ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आएगा, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी मीन्स व्हाट, इन नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कई बार मूवीज या सीरियल्स कहीं पे भी आप देखे हो, कंपनी में कैसे सब लोग ग्राफ बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, यस और नो, मतलब दैट इज क्वांटिटी, वो नंबर्स या परसेंटेज में डिफाइन करते हैं कोई भी चीज। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मतलब वी आर ट्राइंग कि हम लोग ने अभी चेंज लेके आए, मे बी वो जो स्टूडेंट है मैथ्स में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो अब मेहनत कर रहा है। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका फल तो हमें मिलना चाहिए, यस और नो। अगर कंपनी भी है फॉर एग्जांपल खुद को बेंचमार्क करे, फॉर एग्जांपल गोदरेज जैसी कंपनी है, दे आर बेंचमार्किंग देमसेल्फ विद सम अदर कंपनी, एलजी एंड ऑल। तो आप लोग देखो ना, व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज यू नो, अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लेके आएंगे, नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, या तो प्राइस कम करेंगे, प्रोडक्ट के फीचर्स ज्यादा डालेंगे, येस और नो, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी। मतलब सी दिस इज द स्टेज यू नो, जहाँ पे हम लोग पास में पहुंच रहे हैं टू अवर फर्स्ट रैंक। हम लोग का जो गोल है टॉप पे पहुंचना, उस पे हम लोग वी आर गेटिंग एवरी टाइम वन स्टेप क्लोजर। ओके, हाँ, नाउ सी स्टूडेंट्स, ओके, ये हो गया हमारा मेजर। सी स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली वही का है, कई बार यू नो कंपनीज की अगर मैं आपको बात करूं, स्पेशली दिस हैपेंस इन ग्रुप वर्क, क्या हो जाता है इज मेनी टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ग्रुप वर्क में नॉर्मली क्या होता है, अगर और ग्रुप में एक, आपको भी पता है ग्रुप प्रेजेंटेशंस होते हैं, अगर ग्रुप में एक बंदा भी है ना, उसने बहुत मेहनत की है, तो उसकी वजह से पूरा टीम क्रेडिट ले लेगा, यस और नो। एंड फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ग्रुप फालतू है फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड तो उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, तो आई मीन एक अच्छा है, उसने खुद के साइड से काफी अच्छी मेहनत की है, बट टीचर को क्या दिखेगा कि ग्रुप ने मेहनत नहीं किया है। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज। ओके, तो इट माइट हैपन कंपनीज में भी यू नो, टीम वर्क हम करते हैं तो कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल जो एफर्ट्स है वो ढक जाते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट वन इफ आई टेल यू, यही पॉइंट थर्ड पॉइंट में, कि इसमें वही लिखा है यू नो कि दे शुड वी शुड हैव प्रॉपर टाइमलाइंस। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स की, सी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। मैंने आप लोगों को कहा था, एक बिलियनर है एंड एक कॉमन इंसान है, उन लोगों के बीच में क्या चीज सबसे कॉमन है, टाइम, यस और नो। क्यों टाइम की मैं आपको बात कर रही हूँ, बेसिकली यू नो टाइम इज मनी, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो सबके पास कॉमन है, येस और नो। वी शुड नो आइडियली हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवर टाइम। ओके, तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, अगर हम लोग टाइमलाइंस नहीं सेट करेंगे तो इतना मेहनत कर रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, आगे अगर, ओके, तो ये पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट इज, टेक्स्ट बुक में इट्स रिटन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या तो फिर कंपेयर मेजरमेंट्स विथ एक्चुअल। मतलब सी यू नो, इन अ वे आप लोगों को याद था स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यहाँ पे गैप एनालिसिस भी करवाया था। गैप एनालिसिस मीन्स व्हाट, मेरा फॉर एग्जांपल जो 10th रैंक है, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, तो ये 1 और 10 के बीच में गैप जो है, आई हैव टू कवर अप दिस गैप, येस और नो, उसकी बात की गई है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, अब वो गैप कैसे कवर करना है वो मेरे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे है, राइट। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है उसमें व्हाट वी डू इज, जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ एंड हमारा टारगेट था, हम उसे कंपेयर करते हैं। कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो ठाना था उतना ही आता है। लाइक आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ये बहुत रेयर होता है, मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने 10th में आइडियली 90% का ठान के रखा था, एंड यू वोंट बिलीव, मुझे एक्चुअली 90 ही मिला। मैंने आई यू नो व्हेन आई रिटन माय बोर्ड एग्जाम्स, मुझे कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे वो फीलिंग आया ही था कि मुझे 90 ही आएगा, एंड ट्रस्ट मी मुझे एग्जैक्ट 90 आया। मैं मेरा 10th का स्कोर भी बता दिया तुमने, 90.15 वाज माय एग्जैक्ट परसेंट। आई मीन यू नो ऐसा बहुत कम होता है।
अब दूसरा सिचुएशन देखो, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, बेसिकली मैंने ठाना तो था मे बी 90, बट मुझे मिल गया 95। दिस सिचुएशन इज वेरी अगेन वेरी रेयर स्टूडेंट्स। क्यों? अगर हम नॉर्मली, इट माइट बी इसमें बिजनेस में भी अगर मैं आपको बताऊं लक फैक्टर भी होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लगे स्टूडेंट, अचानक से हमें कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, हम डेवलप कर देते, तो आई मीन हम बोलते हैं ना कि मांगा था मैंने, आई वुड से फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकती हूँ, मांगा था मैंने चांदी, मिल गया मुझे सोना, समथिंग लाइक दैट। ओके, विच इज अगेन इसलिए वेरी रेयर। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं थर्ड सिचुएशन, सिंस दिस इज रियल लाइफ स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होता है, नॉर्मल हम लोग ने जो ठाना था, मे बी मैंने 90% ठाना था, तो मुझे आ गया 85। दिस इज मोस्टली व्हाट हैपेंस इन बिजनेस। मतलब मैंने जो खुद के लिए टारगेट रखा था वो मैं नहीं अचीव कर पाई। ओके, तो आई मीन दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आई मीन वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड, एक बार अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिविएशन, क्या ये टेम्पररी है? कई बार क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, बिजनेसेस जो है इफ दे आर गोइंग थ्रू बैड पीरियड्स, मतलब अभी अगर आप देखो कोरोना वायरस की अगर हम बात करते, तो उसका जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हर कोई बिजनेस को समवॉट थोड़ा बहुत उसका अफेक्ट होने ही वाला है, कुछ भी तुम बोलो। यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप जो बोल रही हूँ। ठीक है, तो आई मीन कई बार ये जो हमें लॉस हो रहा है, नहीं कमा पा रहा है, दैट कैन बी इवन टेम्पररी। ओके, हाँ, ग्रेट। लास्ट पॉइंट दैट इज लेफ्ट हियर इज टेक करेक्टिव एक्शन। इसका क्या मीनिंग है, तुम सुधारो। आफ्टर ऑल हम लोग बोल रहे हैं ना, इतना हमने मेहनत किया, अगर हम सुधर ही नहीं पा रहे, इफ वी डोंट वर्क इन द राइट डायरेक्शन स्टूडेंट्स, तो इतना सब प्लानिंग एंड ऑल का कोई मीनिंग नहीं है। यस और नो, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर। यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली कि हम लोग चेक करो स्टैंडर्ड। सी स्टूडेंट्स, ये जो कंट्रोल का प्रोसेस है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। ओके, कि एक बार हमने कंट्रोल किया हो जाता है। पूरे साल भर अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इसलिए एचआर का एक कंसेप्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्हाट इज डन इज एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस होती है कॉन्स्टेंटली मॉनिटर की जाती है, कि वो लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, वो सब चीज़ों की बातें होती है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कई बार मैंने आपको कहा था स्ट्रैटेजीज जो होते, वी माइट बी रिक्वायर्ड टू रीफॉर्मुलेट इट ऑल्सो। रीफॉर्मुलेट का मीनिंग क्या हो जाता है, फिर से तुम फॉर्मुलेट करो। मैंने आपको कहा था प्लान ए अगर नहीं चल रहा है तो ऑलवेज प्लान बी सी भी हमें बनाना पड़ता है। ओके, बी सी डी जो भी है। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस आंसर स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास और 10 मिनट्स रह गए हैं। सो मैं आपको वही बोलना चाह रही थी, बेसिकली टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ये एक आंसर है। इसका पीपीटी मुझे अभी नहीं मिल रहा है, बट क्विकली मैं ये आंसर आप लोगों को समझा देती हूँ। छोटा आंसर ही है। ओके, क्यों मैं आपको समझा रही हूँ, इस ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सी, बेसिकली द फर्स्ट टेक्निक हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ओके, टेक्निक्स की बात हो रही है। द फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। उसके अंडर ये सब पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों के ग्रुप पे ऑलरेडी कल परसों ही वो शेयर कर दिया है सब पीपीटीज। इफ अगर आप लोगों ने पीपीटीज मेरे शेयर कर दिए, इसके अलावा इफ यू सॉ फॉर एग्जाम्पल नोट्स भी, टेक्स्ट बुक के फोटो भी, जो लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो भी मैंने शेयर किया है। राइट, ग्रेट। सो या, फर्स्ट पॉइंट इन स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। वेरी इजी स्टूडेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता रही हूँ, कंपनी को कल अगर जो भी उसका फिनेंस रिलेटेड काम है,
कौन देखेगा? फिनेंस डिपार्टमेंट, मतलब कंपनी का। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सौरभ क्लास का सीआर है, तो इफ क्लास को कुछ प्रॉब्लम है, आइडियली टीचर को भी कुछ बताना है, फर्स्ट मैसेज वुड बी कम्युनिकेटेड टू हिम बिकॉज ही हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो। कल अगर एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी नहीं मिली है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? एचआर डिपार्टमेंट की, राइट? वेरी मच सिमिलर टू दैट। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट वन है अंडरलाइन सक्सेस फैक्टर्स। इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? आई विल टेल यू। पास्ट में कई बार में भी हमें कौन से एरियाज में हम सक्सेसफुल थे, हम बोलते हैं पास्ट इज अ वेरी गुड, हमें एक्सपीरियंस जो है सीखा जाता है। सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज क्या होता है बेसिकली, तुम्हारी कंपनी के जो स्ट्रेंथ्स होते हैं उस पे फोकस किया करो, राइट? तो तुम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। सी स्टूडेंट्स, एक अच्छी कंपनी भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं वही होती है। क्या बेसिकली होता है? दे विल फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स। ओके, हाँ। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो फार? प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ पूछना है? ग्रेट, ओके। फिर एक और पॉइंट है जेनेरिक स्ट्रेटेजी अप्रोच। सी स्टूडेंट्स, आपको जेनेरिक का मीनिंग पता होगा। आई हैड टोल्ड यू, GENERIC, जेनेरिक। आपको मैंने बोला था जेनेरिक मेडिसिन आपको पता है, यस और नो? वो काफी सस्ती हमें मिलती है। मतलब बेसिकली दे आर नॉट ओरिजिनल बट कॉपी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, वेरी मच सिमिलर टू दैट। नाउ सी, कई बार कंपनीज क्या करती है स्टूडेंट्स, इट हैपेंस ऑल्सो कि उन्हें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट उन्होंने देखा कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और उन्हें सक्सेस मिला भी। ओके, तो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसका, इट माइट हैपन, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, कोई 10th में भी अगर कोई ऐसा क्लास लगा रहा है जो फर्स्ट रैंकर ने लगाए हैं, तो इट माइट हैपन लाइक दैट ऑल्सो कि वो क्लास का जेन्युइनली टीचिंग अच्छा है, हमें भी उससे फायदा हो जाता है। इट कैन हैपन। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट वन, ये सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट वन वाज मोमेंटम कंट्रोल, सेकेंड पॉइंट इज लीप कंट्रोल। सी स्टूडेंट्स, लीप का मीनिंग आपको पता है? लीप ईयर आपको पता है, यस और नो? क्या होता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर मेरे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मुझे जल्दी पहुंचना है किसी के उधर, चलो या तो एग्जाम सेंटर है, मैं काफी लेट हो गई हूँ, काफी मुझे भाग दौड़ के। तो आपने देखा है कुछ आइडियली हम एक एक स्टेप लेते हैं, बट अगर मुझे कहीं भागना होता है मैं 2-3 स्टेप्स एक साथ सीढ़ी चढ़ लेती हूँ, यस और नो? आई मीन, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपनी को भी अगर शॉर्ट टर्म में इफ दे हैव टू अचीव सम बिग गोल्स, आप लोग ने अगर कॉर्पोरेट मूवी देखा ऐसी, वो लोग ने रातों रात दे लॉन्च द सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, सो आई मीन उसके लिए क्या था, वो सब लोग रात को जग के एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाया था, प्रोडक्शन किया था। इट माइट हैपन लाइक इमरजेंसी में भी, अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, कई बार इफ यू हैव टू स्पीड अप थिंग्स बेसिकली, ओके, तो आपको ये टेक्निक यूज कर सकते हैं इसमें। आज के टाइम में अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, कंपनीज जो होती है बेसिकली दे मोस्टली मेक यूज ऑफ सिस्टम्स ऑल्सो। लाइक पहले अगर आपको मैं बात बताऊं, ये सब ह्यूमंस जो होते थे ये सब काम किया करते थे, बट आज के टाइम में आप अगर देखो कंपनीज जो होती है, दे यूज अ लॉट ऑफ सिस्टम्स। ओके, सिस्टम से क्या होता है, आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले जब वीडियो बताया होगा उसमें आपने देखा होगा काफी सॉफ्टवेयर के भी नाम लिखे होंगे, यस और नो? क्यों बेसिकली ये सब किया जाता है, ताकि एरर कम हो। एंड हमारा आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जितनी स्पीड से कंप्यूटर काम कर सकता है, नो ह्यूमन कैन मैच अप टू इट बेसिकली, राइट? हाँ। फिर एक पॉइंट है यहाँ पे, फील्ड एनालिसिस। फील्ड एनालिसिस मतलब आप लोगों को देखो, फील्ड पे आपको पता ही है, यस और नो? मतलब एक बिजनेस भी जो तो होता है, अपने सेल्स पर्सन को दे मेक देम स्टडी कि बाकी कंपनीज क्या कर रही है, वो लोग क्या कंट्रोल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग भी हमारी कंपनी की पॉलिसी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम्स मॉडलिंग, वो हमारा हो चुका। सिनेरियोस प्लानिंग करके एक पॉइंट है। नाउ सी स्टूडेंट, सिनेरियो प्लानिंग का मीनिंग क्या है?
सिनारियो मतलब अगर ये हुआ तो ये करो, वी प्लान अ सिनारियो इन एडवांस, उसकी बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये आंसर हमारा हो चुका है। अब आगे कुछ पॉइंट्स है विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। लाइक एक आंसर है VRIO फ्रेमवर्क, वो मैं आपको समझा रही हूँ। VRIO, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक। V स्टैंड्स फॉर वैल्यू। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कोई भी कंपनी की एक वैल्यू होती है, यस और नो। मतलब अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कंट्रोल क्यों होना जरूरी है? आर इज द कंपनी बीइंग एबल टू टैप दैट अपॉर्चुनिटी? वो अपॉर्चुनिटी का जो है अच्छे से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं? ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आर आर स्टैंड्स फॉर रेरिटी। कोई भी चीज रेयर हो मतलब क्या, यूनिक हो। तो मतलब सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो एप्पल जो है एज अ कंपनी, भले ही इनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हो बट फिर भी पीपल बाय इट, यस और नो, बिकॉज इट इज अ यूनिक प्रोडक्ट। तो वही मैं तुम्हें बेसिकली समझाने की ट्राई कर रही हूँ, हाउ रेयर योर प्रोडक्ट इज। बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग कॉमन है, एनी वन कैन इजीली कॉपी इट, यस और नो। ओके, फिर आगे मैं आपको बताऊं, VRIO, आई स्टैंड्स फॉर इमिटेबिलिटी। उसका यही मीनिंग है स्टूडेंट्स। इमिटेट का मीनिंग क्या हो जाता है? कॉपी करना। ओके, तो अगर आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैगी एंड ऑल, ये सब जो कंपनी है, वो लोग देखो कोको कोला एंड ऑल, वो लोग का टेस्ट इतना यूनिक है, राइट? इसलिए वो लोग इतने सालों से दे आर देयर इन द मार्केट। ओके, हाँ। नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसमें वही लिखा है कि अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज है कि नहीं वो सब करने के लिए। बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना, हम बड़े ख्वाब तो देखते हैं बट आफ्टर ऑल हमारे पास उतना, कंपनी के भी पास भी अगर रिसोर्सेज नहीं है, स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी है। यू नो व्हाट स्टूडेंट, मैं वही समझा रही थी, इसके पहले मेरा एक बैच था वेंचर कैपिटलिस्ट। मतलब आप लोगों को भी पता होगा वेंचर कैपिटलिस्ट का काम क्या होता है बेसिकली, नए जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें फंड करना, बेसिकली पैसे देना उन्हें। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो कई बार यू माइट हैव ग्रेट आइडियाज बट आपके पास रिसोर्सेज इनफ नहीं होता है, तो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें वही है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, राइट? यू ऑल ऑलरेडी नो दिस। फिर और एक है पॉइंट, कंपैरेटिव एनालिसिस। सी स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव में एक है हिस्टोरिकल एनालिसिस। यू ऑल ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ दिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? हम हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था हम पास्ट से भी कई बार हमारी गलतियां जो है सुधार सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। मतलब कंपनी का ही पास्ट जो होता है वही हमें काफी चीजें सीखा जाता है। ओके, फिर इसके बाद बेंच मार्किंग एंड ऑल, ये सब जो है दैट इज वी हैव ऑलरेडी डन। फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सी स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्पेशल मेथड्स आल्सो। ये आप लोगों को उतना नहीं, जस्ट रिमेंबर द फुल फॉर्म, CPM PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। फिर क्रिटिकल पार्ट मेथड, ये BMS के स्टूडेंट्स को एक OR करके सब्जेक्ट है, उसमें आता है ये सब। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट। सी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको शायद पता होगा। इसमें क्या होता है, टेक द एग्जांपल ऑफ गूगल। आप लोग देखो व्हाट हैपेंस इन गूगल इज, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको वीडियोस दिखाए। क्या हो जाता है बेसिकली स्टूडेंट, कंपनी एम्प्लॉयज को कुछ गोल्स देती है बट वो उसे कैसे अचीव करना है, कंट्रोल का जो पावर होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पूरी तरह से एम्प्लॉयज के ही हाथ में होता है, यस और नो। मतलब एम्प्लॉयज को भी फ्रीडम दी जाती है कि वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करें। ओके, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये जो MBO का क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर योर एग्जाम। पार्टा सिस्टम एंड ऑल, ठीक है, पार्टा सिस्टम मतलब बेसिकली एक इंडियन सिस्टम है, मारवाड़ी फर्म्स एंड ऑल कैसे बिजनेस करते हैं वो। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, मतलब इसमें बेसिकली क्या लिखा है, मेमोरेंडम मतलब पहले से आपको अगर कोई CS पढ़ रहा है तो उसे ये सब टर्म्स है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, वो सब है। ठीक है, मतलब उसमें बेसिकली एवरीथिंग इज देयर इन अ रिटन फॉर्मेट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज।
आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ऑडिटिंग टेक्निक्स, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल ऑडिटिंग लिखा है। लास्ट वन दैट आई विल टेल यू, अभी हमारा आंसर हो चुका है स्टूडेंट, इट इज नथिंग बट कंप्रीहेंसिव एनालिसिस। इसमें एचआर के टर्म्स आ जाता है, लाइक आई विल टेल यू की फैक्टर एनालिसिस। यू नो स्टूडेंट्स, एक वर्ड है यहाँ पे KRA करके, KRA इज नथिंग बट की रिजल्ट एरिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने वो मैथ्स का एग्जाम्पल दिया था आपको स्टूडेंट का, ओके, तो आई मीन फॉर एग्जाम्पल, तो उसका की रिजल्ट एरिया इज वीकनेस इन मैथ्स, नॉट ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। तो आई मीन हमें KRAs आइडेंटिफाई करना है एंड उस पे ही काम करना है। बिकॉज सी, अगर मैंने आपको मैथ्स का कहा था स्टूडेंट्स, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ मैथ्स पढ़ते रहे एंड दूसरे सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं, यस और नो, ओके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स। आप लोग देखो आज के टाइम में, if I tell you, मतलब basically you know, again it's a system that is used, human beings का कुछ काम नहीं है इसमें, okay। हाँ, if I tell you now, the important point is balance scorecard, ये important है, ये HR का point है। balance scorecard में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको I will tell you, scorecard means आप लोग को कैसे स्कूल टाइम या अभी रिपोर्ट कार्ड मिलता है, yes or no, just to show your progress। सेम वे अगर मैं आपको बताऊं, कंपनीज की भी अगर मैं बात करूं, तो वहां पे एम्प्लॉइज का स्कोर कार्ड होता है। मीन्स व्हाट, बेसिकली उसमें सब लिखा होता है कि डे टू डे काम जो होता है। इवन यू नो स्टूडेंट्स, मैं भी आप लोगों का, हमें होता है एवरी डे, हम लोग ने कितने लेक्चर्स लिए, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, वो सब का इफ आई टेल यू रिपोर्ट बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर्स। किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी नाउ, बिकॉज अभी क्विकली मैं आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज ये जो है फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, बिकॉज आई नो टाइम काफी कम है एंड टुडे वाज आवर लास्ट लेक्चर, सो आई वांटेड टू फिनिश द पोर्शन, राइट। सी, these are your assignment questions for today। मैं प्लीज आपको वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बेसिकली आप लोग एटलीस्ट शॉर्ट में लिख देना असाइनमेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना कि बिल्कुल मत लिखना, एटलीस्ट शॉर्ट में लिख देना, सो दैट आपके जो इंटरनल्स के मार्क्स है वो मैं आपको दे सकूँ, राइट स्टूडेंट्स। सो फाइन, अभी हमारा टाइम भी हो गया है, सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू वेरी वेल। पर्सनली भी आपको कुछ डाउट्स है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, राइट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड होपफुली वी विल मीट द नेक्स्ट सेम ऑल्सो, ठीक है। सो बाय एवरीवन, ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, टेक केयर, बाय। स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये मैं